हेलो दोस्तों, चौरसिया की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। यूपी स्पेशल लिख की आज हमारी तीसरी क्लास है। इसके पहले की क्लास में हमने बताया कि उत्तर प्रदेश की स्थापना किस प्रकार होती है, उसकी राजधानियाँ कब कब कौन सी रही हैं और उसका उत्तर प्रदेश का नामकरण कब चेंज होता रहा है और उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में भी हमने थोड़ा डिस्कस किया। तो आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले राज्य कितने हैं। तो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले राज्य जो हैं हमारे 9 हो जाते हैं, 9। तो अब देखते हैं इसमें बारी बारी से। पहले हो जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश। राजस्थान, राजस्थान, हरियाणा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, प्रदेश, उत्तराखंड, खंड और बिहार, बिहार, झारखंड, 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 छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और दिल्ली। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश से यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से करता है? तो एक है, वो है दिल्ली। दिल्ली से, दिल्ली केवल, केवल। अब इसके बाद में बात करता है उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से साझा करता है? तो वो है एक। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सीमा साझा करता है नेपाल से। नेपाल से कितने किलोमीटर? तो 579 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कि यूपी का सबसे उत्तरी जिला जो है ना, सहारनपुर, वह कितने राज्य से सीमा साझा करता है? तो लिख लीजिए, वह 3 राज्य से सीमा साझा करता है। 3 राज्य से। कौन कौन से हैं ये? तो लिख लीजिए, उत्तराखंड, उत्तराखंड, और लिख लीजिए हिमाचल प्रदेश, प्रदेश, हरियाणा, हरियाणा। सहारनपुर जो है ना 3 राज्य से सीमा साझा करता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से। अब बात करते हैं कि जो सबसे दक्षिणी जिला कितने राज्य से सीमा साझा करता है? तो यूपी का सबसे दक्षिणी जिला जो है सोनभद्र है, सोनभद्र। यूपी का दक्षिणी जिला सोनभद्र है। वह कितने राज्य से सीमा साझा करता है? तो यह 4 राज्य से सीमा साझा करता है। लिख लीजिए कौन कौन से। तो पहला आता है बिहार, बिहार। फिर दूसरा आता है झारखंड, झारखंड। और फिर तीसरा आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, गढ़। और फिर चौथा आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। एक बात इसमें भी लिख लीजिए कि ये जो सोनभद्र है, यूपी का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र सबसे ज़्यादा राज्य से सीमा साझा करता है। सबसे ज़्यादा राज्य से सीमा साझा करता है। तो अब इसके आगे की बात करते हैं। आपसे पूछ सकता है मेरे भाई कि बिहार जो है, बिहार है, यह यूपी के कितने ज़िले से सीमा साझा करता है? तो यह यूपी के 7 ज़िले से सीमा साझा करता है। 7 ज़िले कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है सोनभद्र, बलिया, सोनभद्र, बलिया, बलिया। फिर आता है देवरिया,
देवरिया, फिर आता है गाजीपुर, गाजीपुर, फिर आता है कुशीनगर, कुशीनगर, फिर आता है चंदौली, चंदौली महाराजगंज, चंदौली महाराजगंज गंज। तो ये यूपी के जो 7 ज़िले हैं ये बिहार से सीमा साझा करते हैं। और फिर एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि उत्तराखंड जो है ना ये यूपी के कितने ज़िले से सीमा साझा करता है। तो ये भी 7 ज़िले से सीमा साझा करता है उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड 7 ज़िले से, 7 ज़िले से सीमा साझा करता है। तो लिख लीजिए, पहला है मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, बरेली। तो मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर, नगर, सहारनपुर, सहारनपुर, बिजनौर, बिजनौर, पीलीभीत, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बरेली। तो ये हो जाते हैं आपके 7 जिले जो उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, झारखंड और छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, यूपी के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। तो देखते हैं अभी, झारखंड और छत्तीसगढ़ यूपी के केवल एकमात्र जिले से सीमा साझा करता है, वो है सोनभद्र, सोनभद्र। झारखंड और छत्तीसगढ़ सोनभद्र से सीमा साझा करता है। और इसके आगे आपसे पूछ सकता है, मध्य प्रदेश यूपी के कितने जिलों से सीमा साझा करता है। तो मेरे भाई मध्य प्रदेश 11 जिलों से सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश 11 जिलों से सीमा साझा करता है, जिलों से। तो ये भी देखते हैं कौन कौन से हैं। और मध्य प्रदेश जो है ना ये यूपी के सबसे ज़्यादा ज़िलों से सीमा साझा करता है। और सबसे कम आपका आ जाता है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और झारखंड, छत्तीसगढ़, ये एक एक ज़िले से सीमा साझा करते हैं। तो मध्य प्रदेश 11 जिलों से सीमा साझा करता है। तो आगरा, आगरा से ललितपुर, महोबा, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, जो इलाहाबाद था पहले अब प्रयागराज हो गया, चित्रकूट, इटावा, जालौन और बांदा, झांसी, आगरा, ललितपुर, महोबा, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, इटावा, जालौन, बांदा, झांसी, ये 11 जिलों से मध्य प्रदेश की सीमा साझा होता है। अब यहाँ पे आप पॉइंट बना के लिख लीजिए कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश यूपी के सबसे ज़्यादा जिलों से सीमा साझा करता है, जिलों से सीमा साझा, यूपी के सबसे ज़्यादा जिलों से सीमा साझा करता है। अब इसके बाद पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में कि राजस्थान यूपी के कितने जिलों से सीमा साझा करता है। तो राजस्थान केवल 2 जिलों से सीमा साझा करता है, वो है मथुरा और आगरा। सॉरी, राजस्थान 2 जिलों से, वो कौन कौन से हैं, मथुरा, आगरा। अब राजस्थान तो यूपी के 2 जिलों से सीमा साझा करता है। अब पूछ सकता है हिमाचल प्रदेश यूपी के कितने जिलों से सीमा साझा करता है। तो मेरे भाई ये भी लिख लीजिए, हिमाचल प्रदेश 1 जिले से
सीमा साझा करता है वो है वो है सहारनपुर। सहारनपुर केवल मात्र एक जिले से सीमा साझा करता है वो है सहारनपुर। और क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि हरियाणा यूपी के कितने जिलों से सीमा साझा करता है। हरियाणा हरियाणा कितने जिलों से सीमा साझा करता है, तो हरियाणा 6 जिलों से सीमा साझा करता है, 6 जिलों से। देखते हैं कौन कौन से ज़िले हैं। तो बागपत है, शामली है, सहारनपुर है, बागपत है, शामली है, सहारनपुर है और गौतम बुद्ध नगर है, मथुरा है और अलीगढ़। बागपत, शामली, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, अलीगढ़। तो हरियाणा 6 जिलों से सीमा साझा करता है यूपी के। यूपी का राज्य चिन्ह में एक तीर में लिख लीजिए, एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष और इसमें गंगा यमुना को दिखाया गया है। गंगा यमुना को दिखाया गया है। एक व्रत में 2 मछली, एक तीर धनुष और इसमें गंगा यमुना को दिखाया गया है। और राज्य चिन्ह को अपनाया कब गया है, तो लिख लीजिए 1938 में राज्य चिन्ह को अपनाया गया है। यूपी के राज्य चिन्ह को 1938 में अपनाया गया है। अब लिख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। हम बात करते हैं यूपी का राजकीय पशु क्या है, यानी उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। मेरे भाई आपसे पूछ सकता है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। बारहसिंघा। और आपसे पूछ सकता है यूपी का राजकीय पक्षी क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, तो वो आपका हो जाता है सारस, जिसे हम क्रॉच कहते हैं, क्रॉच के नाम से भी जानते हैं। और आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, पुष्प, तो वो हो जाता है पलाश या टेसू, जिसे 2011 में अपनाया गया था। और आपसे पूछ सकता है राजकीय वृक्ष क्या है। राजकीय वृक्ष आपका हो जाता है अशोक। यूपी का राजकीय वृक्ष हो जाता है अशोक। और आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है। राजकीय खेल, तो जो भारत का है खेल वही उत्तर प्रदेश का भी खेल है, हॉकी। और आपसे पूछ सकता है राजकीय भाषा क्या है, तो राजकीय भाषा, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी, जो 1947 में बनाई गई थी। और उर्दू ये 1989 में बनाई गई थी। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, यूपी में 18 मंडल हैं। सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है, नवीनतम मंडल जो है अलीगढ़ बना है, अलीगढ़ सबसे नवीनतम मंडल अलीगढ़ है। और सबसे बड़े मंडल कौन है, तो यूपी में सबसे बड़े मंडल 3 हैं। कौन कौन से हैं, तो मेरठ है, कानपुर है और लखनऊ है। इसमें 6 जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं। और सबसे छोटे मंडल उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे मंडल मंडल 5 हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। मिर्ज़ापुर है, आजमगढ़ है,
बस्ती है, सहारनपुर है और लास्ट में आ जाता है झांसी। इसमें दो ज़िले आते हैं, ये यूपी के सबसे छोटे मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, यूपी में 75 ज़िले हैं। 75वां ज़िला संभल बना है, अभी नवीनतम 75वां ज़िला संभल बना है। यूपी में तहसीलें, कुल कितनी तहसीलें हैं? 350 हैं। यूपी में 350 तहसीलें हैं। और सबसे ज़्यादा तहसीलें किस ज़िले में है? यूपी के किस ज़िले में है? तो ये आ जाती हैं इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इसमें 8 तहसीलें हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर 71 जेल कारागार हैं। यूपी के अंदर 71 जेल यानी कि कारागार हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सेंट्रल जेल कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश के अंदर सेंट्रल जेल 6 हैं। पहले आगरा, बरेली, नैनी प्रयागराज, वाराणसी, फतेहगढ़, सैफई, उत्तर प्रदेश के अंदर ये हमारी सेंट्रल जेल 6 हैं। अब बात करते हैं यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश में जिला जेल कितनी है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर जिला जेल, यूपी के अंदर जिला जेल 61 है। यूपी के अंदर जिला जेल 61 है। नोट करिए, उत्तर प्रदेश में उप कारागार जेल कितनी है? तो यूपी में उप कारागार 2 हैं। कौन कौन सी हैं? देवबंद, महोबा। अब बात करता हूँ कि आदर्श जेल, उत्तर प्रदेश के अंदर आदर्श जेल कितनी है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर आदर्श जेल या आदर्श कारागार एक है, वो भी कहाँ पे? लखनऊ में आदर्श कारागार है। उत्तर प्रदेश के अंदर आदर्श कारागार जेल लखनऊ में है। और उत्तर प्रदेश के अंदर नारीबंदी निकेतन जेल कहाँ पे है? तो ये भी लखनऊ में है। यूपी में नारीबंदी निकेतन लखनऊ में। और यूपी में किशोर सदन कहाँ है? यूपी के अंदर किशोर सदन बरेली में है। ये बच्चों की जेल है। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपसे पूछ सकता है कि डॉक्टर संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? डॉक्टर संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? तो ये संस्थान लखनऊ में है। डॉक्टर संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में है। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप किसी भी यूपी
किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और जिसमें यूपी जीके पूछा जाता है, उसके लिए ये हेल्पफुल होने वाली है क्लास। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।